Assalamualaikum. I am Dr. Muhammad Nabil, working as हाउस ऑफिसर इन बोलान मेडिकल हॉस्पिटल क्वेटा। इस वीडियो के अंदर बीएसएन स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर बीएसएन स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो केमिस्ट्री का लेक्चर 1 बना रहा हूँ मैं, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपने क्या करना है, बेसिक अपनी अच्छी करनी है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ें जिस स्टूडेंट को आ गई, आप ये समझ लें कि वो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब ये सबसे पहले मैं आपको अल्केन का अल्केन में आयोपिक नेम जो होता है, वो समझाऊँगा कि आप अल्केन का आयोपिक नेम किस तरह दे सकते हैं। अब वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसीलिए पहले मैं सब चीज़ें लिखूँगा, फिर आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करूँगा। देखें यहाँ पर आयोपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की बात करेंगे हम, यानी कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ ऐसी पॉइंट्स थे जो कि मैंने पहले लिख दिए, ऐसा ना हो कि वीडियो लेंथी हो जाए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो इसीलिए मैंने पहले ही ये लिख कर रखे हुए हैं। सबसे पहले आयोपिक नोमेनक्लेचर होता क्या है, फिर इसकी बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आयोपिक। आयोपिक का एक पूरा एक नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, पूरा लिख लेता हूं मैं। ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब नोमेनक्लेचर तो ये होता है, लेकिन मैंने बात की है अल्केन की, यानी कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इसको अल्केन कहते हैं। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इनको अल्कीन कहते हैं। अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम अल्काइन कहते हैं। अब इस पॉइंट्स में, इस वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे अल्केन के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल कार्बन का कोई कंपाउंड हो तो उसको मीथ कहेंगे। मतलब दो कार्बन हो तो ईथ कहेंगे। तीन कार्बन हो तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मतलब जितने कार्बन उतने उतने नाम। 9 कार्बन होंगे तो नॉन होगा, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट कहेंगे उसको। अब किस तरह ये सारा एक रिएक्शन के थ्रू टोटली डिस्कस करेंगे, बहुत आसान वर्डिंग में। अब देखें बात क्या आती है कि अगर मैंने कहा कि सिंगल कार्बन हो तो मेथ, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, इस तरह हम वो वर्ड यूज करेंगे। लेकिन उसके लास्ट में हम अल्केन की बात कर रहे हैं तो हमने सफिक्स लगाना है एन। एन को लफ्ज याद रखना है आपने, ठीक है, अल्केन, ठीक है। तो एन को आपने नहीं बोलना, या फिर ई भी आएगा, ठीक है, तो इस वर्ड को नहीं भूलना। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 1। यहाँ पर बात आती है CH3 बॉन्ड CH3। अब देखो दो कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये अल्केन है। दो कार्बन है तो दो वर्ड कार्बन के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एथ। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ईथ, ठीक है, ईथ। लेकिन यहाँ पर अल्केन है तो हम क्या यूज करेंगे, ए इसके साथ लास्ट में जाकर यही सफिक्स हमने लगाना है, तो ये होगा ईथेन। ठीक हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, सेम उसी तरह CH3, ठीक हो गया। CH3 के बाद फिर CH2, फिर CH3। अब देखो नोमेनक्लेचर को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया जाता है, अगर ब्रांच ना हो तो। देखिए यहाँ पर ब्रांच है तो इसलिए मैं कोई ब्रांच, मतलब लॉन्गेस्ट चेन है इसलिए मैं कोई ब्रांचिंग की बात नहीं कर रहा। आगे ब्रांचिंग की बात भी करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन है, सिंपल बात है, एक दो तीन कार्बन है। तीन बार कार्बन के लिए हमने वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, प्रॉप। तो ये क्या है, प्रॉप, प्रॉप लगा लिया। लेकिन क्या है ये, फिर वही बात कि ये हम अल्केन के लिए कर रहे हैं तो हम लास्ट में ANE लगा देंगे, तो ये होगा प्रोपेन, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको प्रोपेन कहेंगे। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस इस वीडियो को पूरा देखना है आपने। जो भी अल्केन से रिलेटेड आपके पास कोई भी नोमेनक्लेचर आएगा तो आपके फिंगर टिप्स में होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है CH3
ठीक है। फिर CH2, फिर CH2 बॉन्ड, ये बॉन्ड आता है, ठीक है। फिर CH2 बॉन्ड CH3। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन के लिए अभी आप बताएं क्या इस्तेमाल करेंगे? पेंट। ये देखिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया पेंट, लेकिन यहाँ पर अल्केन है तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ENA लगा देंगे, ANE लगा देंगे, तो ये होगा पेंटेन। अब उसके बाद हम ब्रांचिंग की तरफ थोड़ा चले जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम चले जाते हैं। पॉइंट यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब होगा क्या कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक CH3। गौर करना है अभी आपने कि सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में जब भी कोई ब्रांच आएगा तो ट्राई टू सिलेक्ट फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कौन सा है? अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, इसको आप दो तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, एक सबसे पहले तो ये होगा ना, 1 2 3 4। अगर आप 1 2 3 4 यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर ले 1 2 3 4, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रांचिंग आ गया है। ब्रांचिंग जहाँ से भी आएगा तो आपने याद रखना है कि ब्रांचिंग सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास, ठीक है। तो ये होगा, मतलब जो इस ग्रुप को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है? मिथाइल ग्रुप। अब 4 कार्बन है तो आप सिंपली बात में क्या कहेंगे कि दूसरे कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले आप इस ग्रुप को मेंशन करेंगे। ग्रुप को किस तरह मेंशन करेंगे? सबसे पहले आप, अगर आप यहाँ से इस तरह करते हैं कि 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो इसको बोलोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए आप वर्ड लगाएंगे 2 मिथाइल ब्यूट। ब्यूट तो आपने 4 कार्बन को लगाया, लेकिन ANE आपने किस वजह से लगाया? क्योंकि अल्केन है हमारे पास, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पांचवा, ये है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, CH2 नहीं कर ले, यहाँ पर सिंपल बॉन्ड कर लें, यहाँ पर CH3 कर लें, और यहाँ पर एक और ब्रांच लगा लेते हैं CH3, और यहाँ पर भी एक ब्रांच लगाते हैं CH3। अब देखें, इसको गौर से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? कार्बन देखने, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब ये 5 कार्बन कहाँ पे हैं? एक दूसरे पे है, एक चौथे पे है। दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप हैं। वर्ड 2 आएगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो उसको डाई बोलेंगे, 3 आएगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 आएगा तो टेट्रा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ड, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप हैं दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 2 4। 2 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक 2 पे है, एक 4 पे है। 2 मिथाइल 2 4 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है। डाई मिथाइल पेंट, पेंट लगा दिया लेकिन अल्केन है तो हम AN यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या होगा? 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इसका पूरा नाम होगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। समझ आ गई होगी कि मैं क्यों इसको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को गौर करना है कि जहाँ पर भी ब्रांच होगा आपने उस चीज़ को मेंशन करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर CH जो लगा है इसके यहाँ पर लगाएंगे C2H5, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। अब सिलेक्ट कर लें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5। समझ आ गई? 1 2 3 ब्रांच यहाँ से भी 3 कार्बन पे है, यहाँ से भी तीसरे कार्बन पे है। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3 इथाइल। क्यों इथाइल? क्योंकि तीसरे कार्बन पे है। 3 इथाइल के बाद हेक्स, ठीक है। एक इथाइल, पांचवें पे क्या है? पेंट है ना, देखो पांचवें पे क्या है? पेंट। 1 2 3 4 5, 3 इथाइल पेंट एन, तो इसका नाम होगा 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है।
अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास इस तरह का कोई रिएक्शन आएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अगर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। यहाँ पर मैं लगाता हूँ CH3, यहाँ पर भी मैं CH3 और यहाँ पर भी मैं CH3 लगाता हूँ। अब इसका नाम क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है, अब मुझे भी नहीं पता इसका नाम क्या होगा, लेकिन हम करेंगे इसको। नंबर 1, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन हुए। 8 कार्बन तो हुए, लेकिन इनकी ब्रांचिंग कहाँ-कहाँ पर है? देखो, याद रखना है इस एग्ज़ाम्पल को, जहाँ से ब्रांचिंग नज़दीक है ना, आप वहीं से सिलेक्ट करेंगे। मैंने 1, 2, 3 इस तरह किया ना, आप ये गलत है। आपने यहाँ से नंबरिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जहाँ से ब्रांचिंग नज़दीक होगा, आपने वहीं से नंबरिंग करनी होगी। नंबर ब्रांचिंग यहाँ पर नज़दीक है ना, यहाँ पर भी देखो, दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है, यहाँ पर दूसरे पे है, तीसरे पे नहीं है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देखो, 2, 3, 2, 3, ठीक है, गौर करें, 2, 3, 7, 2, 3, 7 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ठीक है? क्या होगा? 2, 3, 7 ट्राई मिथाइल हो गया। 8 कार्बन है, ऑक्ट, ऑक्टेन, ये लास्ट में क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? एल्केन ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 237 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। देखो सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लें, हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन, जो कि बहुत आसान है, कोई इतनी परेशान वाली बात नहीं है। तो होपफुली आपको यहाँ तक डिटेल समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आपका जो भी, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे अभी ये कुछ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा आप सबके लिए, और बहुत आसान अल्फाजों में इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। तो नोमेनक्लेचर इस तरह याद करें, बहुत आसान है। इंशाल्लाह जो भी कन्फ्यूजन होगी, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं।